नमस्कार। आज हम आपको लेकर आए हैं संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण। अभी पिछले वीडियो में हमने स्वर, व्यंजन आदि पर विस्तृत चर्चा की और वर्णमाला को संपूर्णता प्रदान की। अब आज संयुक्त ध्वनियां कैसी हैं, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो संयुक्त ध्वनियों पर चर्चा करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय समय पर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो देखते हैं संयुक्त ध्वनियों की कितनी श्रेणियां हैं। देखिए, संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। संयुक्ताक्षरों का उच्चारण तो संयुक्ताक्षरों का उच्चारण तो संयुक्ताक्षरों के उच्चारण की 3 श्रेणियां हैं। संयुक्ताक्षरों के उच्चारण की 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1 संयुक्त ध्वनियां, नंबर 2 संपृक्त ध्वनियां, नंबर 3 युग्मक ध्वनियां। तो संयुक्ताक्षरों का उच्चारण की 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1 संयुक्त ध्वनियां, नंबर 2 संपृक्त ध्वनियां और नंबर 3 युग्मक ध्वनियां। तो संयुक्त ध्वनि क्या है? देखो, संयुक्त ध्वनि क्या है? जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाएं। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाएं, तब वे व्यंजन ध्वनियां संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं। संयुक्त व्यंजन ध्वनियां प्रायः तत्सम शब्दों में अधिक होती हैं और ये ध्वनियां तत्सम शब्दों में आरंभ में अधिक होती हैं, मध्य और अंत में अधिकतर कम होती हैं। तो संयुक्त ध्वनियां में से हमें ये तत्सम शब्दों का भी ज्ञान हो जाता है कि तत्सम शब्दों की पहचान हो जाती है। प्रायः देखें कि तत्सम शब्दों में ही संयुक्त ध्वनियां अधिक होती हैं। इससे संयुक्त ध्वनियों से हम तत्सम शब्दों की पहचान कर सकते हैं। तो देखते हैं संयुक्त ध्वनियों के उदाहरण। जैसे प्रारब्ध। प्रारब्ध में प्रा संयुक्त ध्वनि। व्रत। व्रत में ब्रा संयुक्त ध्वनि। ग्रहण में ग्रा संयुक्त ध्वनि। मिलान में मा उल्ला मिला मा उल्ला ये संयुक्त ध्वनि। श्रम में श्रा संयुक्त ध्वनि। तिलांत में का उल्ला संयुक्त ध्वनि। प्रसिद्ध में प्रा संयुक्त ध्वनि। तो देखा, ये संयुक्त ध्वनियां प्रायः शब्दों के आरंभ में अधिक मिलती हैं और मध्य और अंत में कम मिलती हैं। तो संयुक्त ध्वनियों के अंतर्गत छ, त्र, ज्ञा, क्रा, प्रा, स्रा, हिरा, त्रा आदि ये संयुक्त ध्वनियां हैं। दूसरा संपृक्त ध्वनियां। तो संपृक्त ध्वनि क्या है? जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए। जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों के साथ संयुक्त हो जाए तब वह ध्वनि संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे देखें संपृक्त ध्वनि का उदाहरण, जैसे संबल। संबल में मां संपृक्त ध्वनि है, क्योंकि मां जो ध्वनि है वो सा और बा इन 2 व्यंजनों से संयुक्त है। अर्थात ये मां ध्वनि सा और बा ये 2 व्यंजन ध्वनियों के सहारे चल रही है, इसलिए ये संपृक्त है। क्योंकि ये 2 व्यंजनों के सहारे चल रही है, 2 व्यंजनों से युक्त है, इसलिए मां संपृक्त ध्वनि है। प्रारब्ध में बा संपृक्त ध्वनि है, क्योंकि ये बा ध्वनि रा और धा ये 2 व्यंजनों के साथ संयुक्त है, इन 2 व्यंजनों के साथ चल रही है, इसलिए संपृक्त ध्वनि है। तो संपृक्त ध्वनि जब 2 व्यंजनों के साथ संयुक्त होकर चले तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। इसी तरह तीसरी है युग्मक ध्वनि। अब युग्मक ध्वनि क्या है? जब एक ही
ध्वनि का द्वत्व हो जाए, जब एक ही व्यंजन ध्वनि का द्वत्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। अच्छा, युग्मक ध्वनि को हम द्वत्व व्यंजन भी कहते हैं। द्वत्व व्यंजन क्योंकि एक ही व्यंजन का द्वत्व हो जाता है। जब एक व्यंजन द्वत्व होगा तब वह द्वत्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि कहलाएगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे दिल्ली, दिल्ली में ला द्वत्व ध्वनि है क्योंकि ला ध्वनि का द्वत्व हुआ है। ये 2 बार आई है, एक बार अर्ध रूप में, एक बार पूर्ण रूप में, तो ये ला द्वत्व ध्वनि है। उत्फुल्ल में ला द्वत्व ध्वनि है, गप में पा द्वत्व ध्वनि है, दिक्कत में का द्वत्व ध्वनि है। इसी तरह युग्मक ध्वनि के अन्य कई उदाहरण हैं, लेकिन युग्मक ध्वनि और द्वत्व व्यंजन एक ही बात है, क्योंकि जब एक ही व्यंजन का द्वत्व हो जाता है तब वह युग्मक या द्वत्व व्यंजन कहलाता है। इस तरह संयुक्ताक्षरों के उच्चारण की हमने 3 श्रेणियां समझी। सबसे पहले संयुक्त व्यंजन क्या है, नंबर 2 संप्रक्त व्यंजन क्या है, संप्रक्त ध्वनि, और नंबर 3 युग्मक ध्वनि क्या है। अच्छा, इनके साथ साथ वर्णमाला के अंतर्गत एक गुच्छ व्यंजन भी आता है, गुच्छ व्यंजन। तो आइए हम जाने कि ये गुच्छ व्यंजन क्या है। देखें तो गुच्छ व्यंजन में देखा कि जब किसी शब्द के अंदर 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मध्य कोई स्वर ना हो, जब किसी शब्द के अंदर 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मध्य कोई स्वर ना हो तब वह व्यंजन समूह गुच्छ व्यंजन कहलाता है। जैसे देखें उदाहरण, जैसे स्वप्न। अब स्वप्न का हमने वियोजन किया तो सा और बा, ये 2 व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं है, इसलिए सा और बा ये 2 व्यंजनों के समूह को हम गुच्छ व्यंजन कहेंगे। इसी तरह इसी में पा और ना के बीच कोई स्वर नहीं है, इसलिए पा और ना ये 2 व्यंजनों के समूह को हम गुच्छ व्यंजन कहेंगे। इसी तरह क्यारी शब्द में, क्यारी शब्द का वियोजन करने पर का और या के मध्य कोई स्वर नहीं है, इसलिए का और या ये 2 व्यंजनों के समूह को हम गुच्छ व्यंजन कहेंगे। तो इस तरह हमने जाना गुच्छ व्यंजन क्या है। गुच्छ व्यंजन के उदाहरण प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ऐसे एक शब्द दे दिए मतलब 4 शब्द दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन शब्दों में से किस शब्द में गुच्छ व्यंजन आया है। इस प्रकार गुच्छ व्यंजन के क्वेश्चन आ जाते हैं, संप्रक्त ध्वनि पूछ ली जाती है, युग्म आदि क्वेश्चन इन ध्वनियों से और इस प्रकरण में से पूछ लिया जाता है। इस तरह हमने वर्णमाला को सविस्तार समझा, जाना। अब आगे वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।